हैप्पी दशहरा टू ऑल। ये दशहरा हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये दशहरा ये रावण को जला के मारने का नहीं है। जैसे राम जी ने, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने इतना महान काम करा था, जिससे पूरा देश, पूरा संसार इस चीज़ को हमेशा पूजता है, और इसको हम लोग बड़ी खुशी से हर बार दशहरे को हर बार मनाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये पुतला मत जलाओ, ये दशहरे का पुतला मत जलाओ। ये पुतला नहीं है, ये हर एक इंसान के दिल में वो छुपा हुआ रावण है, जिसको हमें हर बार जलाना है। और जब तक ये रावण हमारे अंदर का नहीं जलेगा ना, तो ज़िंदगी में कभी स्नेह और प्यार हमारे बीच में नहीं रह सकता है। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और आखिरी तक सारा वीडियो देखिएगा। मैं दशहरे का बहुत अच्छा महत्व बताने की कोशिश करूँगा। आई होप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। तो सभी लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो पे बने रहिएगा और एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस पोएम के थ्रू कुछ कहना चाहा है दशहरा पे कि एक्चुअल में होता क्या है। जलाओ अंध का रावण एक और बार, जैसे जलाते हैं दशहरा पर हर बार। खत्म हो ही जाएगा दशहरा इस बार, लगता है बुराई पर अच्छाई की जीत होगी इस बार। मन के लालच बुराई को जला दो तुम इस बार, भाईचारे स्नेह शांति अमन से रहो हर बार। फिर अगले साल का इंतजार क्यों रहेगा, क्यों रावण बन अपने ही जलाते हैं घर हर बार। क्यों बुराई पर जीत का झूठा दशहरा मनाते हैं हर बार। कभी दिल में झांक कर देखो, कितनी बुराई छुपाते हैं हर बार। दशहरे पर अंदर के राक्षस को जलाओ इस बार, फिर सच्ची दिवाली होगी घर घर के द्वार। अगर ना बदला कुछ रावण के जलने से इस बार, तो फिर रहेगा मन में अगले दशहरे का इंतज़ार, अकेले दशहरे का इंतज़ार। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी पोएम? देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये दशहरा का त्यौहार होता है, ये जैसे राम जी ने एक तरीके से देखा जाए अधर्म पे धर्म की जीत करी है, यहाँ पे बुराई पे अच्छाई की जीत करी है, तो ऐसे ही अपने अंदर की बुराई हमें मारनी है। क्योंकि जब तक ये बुराई नहीं मरेगी, तब तक कभी भी ये रावण हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, ये कभी नहीं बैठेगा। जिंदगी में याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ इंसान बुरा होता है, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इंसान के क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म बुरे होते हैं, और वही कर्म रावण ने करा था। अगर वो उस समय सीता माँ का हरण ना करता, तो शायद ये कहानी तब से नहीं बनती। क्योंकि जब से उसने सीता माँ का हरण करा था, तो उसके बाद में उसने ऐसा कर्म कर दिया जिस कर्म से उसका सर्वनाश होना निश्चित था। फिर उसके बाद में राम जी ने बड़े सच्चे तरीके से, सच्चे मन से, धर्म का साथ रखते हुए एकता को अपनाया और उसी के पथ पर चलना स्टार्ट करा। और उन्होंने अपने मर्यादा में रहते हुए सारे कर्म बड़े अच्छे से करे। उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने जीवन में कर्म एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह हमें करना है। क्योंकि राम जी के अंदर जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई हमारे अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इंसान का नाम अमर हो सकता है, इंसान नहीं। जैसे ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसान का शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप जो है वो अमर है। इसीलिए हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। हमारे हनुमान भगवान, पवन पुत्र हनुमान, जिनको महाबली के नाम से लोग पूछते हैं, मारुति नंदन का उनका नाम है, जिनको हम अपने सीने से लगा के रखते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही श्री राम जी को उन्होंने अपने सीने में धारण कर रखा है, तो उसी तरीके से हम लोगों को अंदर से बुराई निकालकर अच्छाई का रास्ता अपनाना है। और अच्छाई के रास्ते पे जब हम लोग चलेंगे, तो जीवन में ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे दिल में
सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में सिर्फ बुराई भरी है। कहीं इससे बुराई, कभी घर में बुराई, कभी पड़ोसी से बुराई, कभी दूसरों से बुराई, कभी दोस्तों से बुराई। मतलब जीवन में हमेशा बुराई ही होती है। लेकिन आज जो दशहरा का पावन पर्व है, जिस प्रकार यहाँ पर खुशियाँ मना के अच्छी तरीके से जीत का जश्न मनाया है, उसी तरीके से हम लोगों को इस बार दीपावली भी बिल्कुल एकदम दिल खोल के मनानी है। तो सभी लोग आज एक प्रण लीजिए कि अपने अंदर का रावण हमें मारना है, क्योंकि इस रावण ने हम लोगों को जीवन में कष्ट ही दिए हैं। कि अगर ये रावण हमारे अंदर से आज जल गया तो समझ लिए हम लोग नेकी के रास्ते पे चल लिए। क्योंकि जैसे ही हमको श्री राम जी ने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है, श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम की वजह से आज पूरा संसार उनको पूजता है। उसी की वजह से सोचिए हमारे अयोध्या धाम का में कितना बड़ा उनका मंदिर बनाया गया है, जिस मंदिर में लाखों लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ तो अच्छाई है ना। बस वही अच्छाई हमें अपने जीवन में लानी है, क्योंकि इसी अच्छाई से हम अपनी बुराई पर जीत पा सकते हैं। क्योंकि इस बुराई से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंसान का नाश ही होता है। कि अगर जीवन में आपके बुराई है तो कभी भी आप जीवन में कभी बड़ा काम, कुछ नेकी के रास्ते पे नहीं चल सकते हो। तो आज एक प्रण रखना है कि आपको अपने ऊपर कभी भी बुराई को हावी नहीं होना है, कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखना है। आपको एक साधारण मानव की तरह ही काम करना है। क्योंकि जीत जब ही मिलती है ना, जब आपका जुनून होता है कुछ करने का, कुछ पाने का। जिस प्रकार श्री राम जी ने अपने अंदर 14 साल का वनवास भी काटते हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जुनून नहीं तोड़ा। उनका जुनून एक ही था कि कैसे भी करके बुराई पे अच्छाई की जीत हो। इस बुराई को दुनिया से मिटाना है और आखिर हम लोगों को अपनी आने वाली जनरेशन को भी दिखाना था। तो उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। आज इसीलिए हर कोई इंसान उनको अलग अलग नाम से पुकारता है। भगवान एक ही हैं, नाम अनेक हैं, बस समझ का फ़र्क है। जिसको जिस नाम से भक्ति करके आनंद आता है, उसी तरीके से इंसान भगवान को पूजता है। तो बस जैसे ही ये हम लोग खुशी इन पटाखों के साथ मना रहे हैं, ऐसे खुशी हमें अपने जीवन में हमेशा मनानी होगी। पर उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ करना होगा कि अपने अंदर छुपे हुए रावण को जलाना होगा। जब तक ये रावण हमारे अंदर से नहीं जलेगा, तब तक हम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आपको खुशी रखना है अपने आप को, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, संसार में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराई को मारना पड़ेगा। और ये बुराई कोई और नहीं मार सकता है, आप खुद उसको जलाइए। इस रावण को जो छुपे हुए रावण हमारे हृदय में है, इसको जलाना है। क्योंकि जब ये रावण जलेगा तभी अच्छे अंदर से एक छुपा हुआ राम भगवान के जैसा एक अवतार आपके अंदर जन्म लेगा। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में श्री राम को धारण कर रखा था और रखा है, और हमेशा उनके जीवन में हमेशा राम जी बसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि हनुमान जी अजर अमर हैं। वैसे ही श्री राम का नाम भी क्या है, पूरे जीवन में अजर और अमर है, और ये रहेगा चाहे हम लोग पृथ्वी पे हों या ना हो। क्योंकि उनका नाम हमेशा यूं ही बना है और हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि ये जो दशहरा है ना, ये जीवन का आपका ऐसा दशहरा होना चाहिए कि आपके मन में जो छुपा हुआ रावण है उसको बाहर निकाल के फेंकना है। क्योंकि जब ये रावण जलेगा तभी आपके अंदर अहंकार, क्रोध, तुच्छ भावना, बेकार जो भी आपके अंदर ऐसी अधर्म की चीज़ें हैं, उनका नाश करोगे तभी जाके धर्म का वास होगा। क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं
जिसके अंदर क्रूरता नहीं होती है, जिसके अंदर कभी भी अधर्म नहीं होता है, किसी के अंदर कभी अहंकार नहीं होता है और किसी के अंदर भी कोई भी किसी के लिए निंदा या किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई भी ऐसी हीन भावना नहीं होती है जिससे किसी इंसान को उसकी बोलने से पीड़ा हो। तो इसलिए आपको अपने अंदर का इस रावण को जलाना है और ज़रूर जलाना है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो आपके लिए हमेशा अच्छा हो और उसको खुशियाँ बड़े अच्छे से आप मनाएं। क्योंकि जिस तरीके से ये रंग बिरंगी जो ये आपको किलकारियाँ नज़र आ रही हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा है ये मनोरंजन मना रहे हैं। नहीं, ये मनोरंजन नहीं है, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है जो बड़े लंबे कठिन परिश्रम के साथ करनी पड़ी है। सोचो, राम भगवान ने अपने घर से निकलने के बाद अपने पिताश्री को बिल्कुल भी अपने आँखों से देख नहीं पाया था राजा दशरथ जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कठिन परिश्रम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा और काटने के बाद उन्होंने वो काम करके दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। कंकड़ पत्थरों पे चलकर, आंधी तूफानों से लड़कर, बड़ी शिद्दतों से उन्होंने अपने अंदर का मन में एक उम्मीद का दिया जला के रखा। जैसे हम लोग हर साल दीपावली मनाते हैं राम भगवान के आगमन पर, तो ऐसे ही दिवाली आपको इस बार भी मनानी है। लेकिन वो दिवाली आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जैसे धर्म के प्रति आप दिवाली मनाते हो, जैसे धर्म के प्रति कुछ सोच नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, वैसे ही आपको मनाना है। बस अपने मन का एक बार रावण तो जला के देखो दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपके अंदर ऐसी उजाला ऐसा प्रकट हो जाएगा कि जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। भगवान राम भी हमेशा साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जैसे ये रावण जलेंगे, जैसे ये मेघनाथ जलेंगे, जैसे ये सभी लोग जलेंगे, तो ऐसे ही क्या होगा, हमारे अंदर का रावण भी जलेगा। और एक दिन क्या होगा, जैसे ये रावण जल रहे हैं ना, तो ऐसे बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। बस अपने मन का रावण जला दो दोस्तों, अपने मन का रावण जला दो, फिर देखना आपके जीवन में कितना उजाला होगा। ये धू धू करके रावण जलेगा, ये धू धू करके रावण जलेगा, फिर देखना आपके अंदर कैसे उजियाला होगा। और आपके अंदर की जिस दिन ये रावण जल जाएगा, उसी दिन आपको जीवन का अपना धर्म भी समझ में आ जाएगा, अपना कर्म भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ कि जीवन में अगर ये दशहरा इस बार आपको मिला है ना, तो ये दशहरा सिर्फ रावण जलाने का नहीं है, सिर्फ पुतला जलाने का नहीं है, अपने अंदर के छुपे रावण को जलाने का है। जिस दिन ये रावण जल गया अंदर का ना, उस दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो हर एक इंसान चाहता है अपने जीवन में। भगवान भी आपका साथ देंगे, साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे जब श्री राम प्रभु जी का हनुमान जी ने साथ नहीं छोड़ा, ना हनुमान जी का साथ ना राम जी ने छोड़ा, तो आप तो एक इंसान हो, आपका साथ कैसे छोड़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे भक्त की तलाश में रहते हैं कि कब वो सच्चा भक्त मिलेगा जो उनको दिल से मानेगा, राम नाम का जाप करेगा, बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ये रावण जल रहा है और यही रावण हमें अंदर का जलाना है। और फिर देखना दोस्तों, जीवन में क्या हम लोगों के बदलाव आ जाएंगे। इस बदलाव के बदले किसी का भविष्य भी बन जाएगा, किसी को सब कुछ मिल जाएगा। बस हमेशा एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही आपके साथ जाएगी, बुराई कभी जाएगी नहीं। बुराई जल कर ऐसे ही गिर जाएगी जैसे ये रावण की अस्थियां जल के खाक हो गई हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं बस अपने तहे दिल से आपसे यही बोलता हूँ, ये हैप्पी दशहरा हम सभी लोगों के लिए। ये रावण का जैसे दहन हुआ है, ऐसे हमें अपने रावण को जलाना है। और इसी तरीके से क्या होगा, हमारे अंदर बुराई मर जाएगी और अच्छाई आ जाएगी और जीवन में हमारा उद्धार होगा। बोलो सभी लोग मिलके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बोलो
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो। तो सभी लोग अपने मन से दिल पे हाथ रख के आज कसम खाओ कि आज के बाद अपने अंदर ये रावण जो जल रहा है ना, ऐसे ही अपने अंदर का रावण जलाना है और अपने जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करनी है, जिससे हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक औरत, हर एक बेटी, हर एक बहन, सभी लोग अपने जीवन में कामयाब हों। बस ये दशहरा आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आज से दशहरा जैसे ये रावण जल रहे हैं ना, ऐसे मन के रावण जिस दिन जल जाएंगे, उस दिन अपना तन का रावण जो है ना वो दूर हो जाएगा और अंदर भगवान श्री राम बजरंगबली जी का क्या होगा, हमारे हृदय में वास होगा। उसी दिन आपको ज़िंदगी का सबसे अच्छा मकसद समझ में आएगा। उसी दिन आपको भविष्य में जो आप चाहोगे आपके कदमों में भगवान ला के रख देंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं हमारे राम। बोलो सभी लोग मिलके, दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हैप्पी दशहरा टू ऑल।